हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाली चाइनीज कहानी का पहला एपिसोड। ये कहानी है जिन और लीवो की, दो ऐसे लोग जिनका रिश्ता समय, दूरी और किस्मत सबको पार कर जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा एपिसोड बिल्कुल कहानी की तरह। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जिन से। जिन जल्दी जल्दी ऑफिस की ओर जा रही है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है क्योंकि उसने लगातार 2 रातें जागकर अपने प्रोजेक्ट पर काम किया था। चलते चलते उसका फोन बजता है। उसकी दोस्त पूछती है, कहाँ हो? इतने दिन से ठीक से सोई भी नहीं, थक नहीं गई होगी? जिन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हमारी फील्ड में कौन है जो रात नहीं जागता? सब करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, बस 5 मिनट की दूरी पर हूँ। दोस्त उसे मोटिवेट करती है, चिंता मत करो, प्रोजेक्ट तुम लोग ही पाओगे। कॉल खत्म होती है और जिन आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी नज़र अचानक एक अजनबी लड़के पर टिक जाती है। वो लड़का चुपचाप सड़क किनारे खड़ा है। जिन उसे पहचान जाती है। वो धीरे से उसके पीछे चलने लगती है, लेकिन कुछ सेकंड में ही लड़का भीड़ में खो जाता है, मगर जिन का दिल धड़कने लगता है। जिन खुद को संभालती है और ऑफिस पहुंचती है। उसके टीममेट्स बताते हैं, दूसरी कंपनी की टीम पहले से आ चुकी है। जिन जैसे ही मीटिंग रूम में झांकती है, वो स्तब्ध रह जाती है। वहां बैठा होता है वही लड़का, लीवो। उनकी आंखें मिलती हैं। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। जिन प्रोफेशनल रहकर सबको हाथ मिलाती है, लेकिन लीवो का हाथ पकड़ते ही दोनों की सांस जैसे रुक जाती है। मीटिंग शुरू होती है। जिन प्रोजेक्ट समझाती है। कभी दो लोगों के बीच एक अदृश्य बंधन बन जाता है जो न दिखाई देता है और न टूटता है। प्रेजेंटेशन के दौरान एक फ्लैश आता है। कुछ साल पहले जिन ने लीवो को एक डिजिटल घड़ी और पेन गिफ्ट किया था, और आज मीटिंग में लीवो वही घड़ी, वही पेन इस्तेमाल कर रहा है। जिन ये देखकर गहराई से सोच में पड़ जाती है। प्रेजेंटेशन के बाद लीवो पहली बार बोलता है, अगर कोई एक व्यक्ति रिश्ता छोड़ दे तो दूसरे के हाथ पकड़ने का क्या मतलब रह जाता है। उसकी आवाज में दर्द था। जिन चुप रह जाती है। कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। फ्लैशबैक 2016 की पहली मुलाकात। जिन वॉशरूम में जाती है और उसे साल 2016 की याद आती है। वो अपने दादाजी के साथ एक गांव गई थी जहां वे पढ़ाई में बच्चों की मदद करते थे। वहीं जिन ने पहली बार देखा था एक शांत, कम बोलने वाला लेकिन बेहद होशियार लड़का, लीवो को। लीवो का घर बहुत परेशानियों से भरा हुआ था। उसके अंकल आंटी उसे पढ़ाई नहीं करने देते थे, उसे डांटते, ताने मारते और कभी कभी मार भी देते थे। उधर जिन के अपने जीवन में भी उथल पुथल चल रही थी। उसका पति उसे तलाक के संदेश भेज रहा था। जिन खुद टूटी हुई थी। इसी दौरान एक दिन जिन को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो लीवो था। वो डरते डरते कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कृपया मुझे मदद कीजिए। जिन उसका दर्द समझ जाती है। अगर वो मदद नहीं करेगी तो इस बच्चे का भविष्य यहीं खत्म हो जाएगा। वो अकेले ही गांव लौट जाती है। गांव में दर्दनाक सच। जिन लीवो के घर पहुंचती है, वहां देखती है लीवो की किताबें जमीन पर फेंकी हुई हैं और उसका अंकल उस पर चिल्ला रहा है। जिन गुस्से में कहती है, ये पढ़ना चाहता है, मैं इसके खर्चे उठाऊंगी, कृपया इसे रोकिए मत। अंकल पैसे मांगता है। जिन 25,000 देती है और लीवो को साथ ले जाती है। बारिश वाली रात, चुपचाप खड़ी एक सुरक्षा। उस रात बारिश तेज होती है। जिन जिस जगह रुकती है वहां दरवाजे में ताला भी नहीं है। वो केबल लगाकर सोने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। वो लीवो है। उसके हाथ में मोमबत्ती, मच्छर, अगरबत्ती और थोड़ा खाना है। वो धीमी आवाज में कहता है, आप सो जाइए, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। जिन पूछती है, तुम पढ़ना क्यों चाहते हो? लीवो जवाब देता है, क्योंकि कुछ लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। और फिर वो पूरी रात दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, सिर्फ उसे सुरक्षित रखने के लिए। गांव छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत। अगली सुबह अंकल फिर लीवो पर चिल्ला रहा होता है। जिन सहन नहीं कर पाती और रोक देती है, अगर इसे फिर हाथ लगाया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। अंकल डर जाता है। जिन लीवो को लेकर शहर की तरफ निकल जाती है और यही पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। इसमें और भी ज्यादा ट्विस्ट, इमोशंस और सरप्राइज है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला एपिसोड और भी ज्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे मिस मत कीजिए। पर अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।